न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित बुजुर्ग, कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग। कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप, बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए डीएम व एसपी से लगाई न्याय की गुहार। खबरों की झलक, धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद फतेहपुर में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई और बिना उसकी सहमति के शव को जल्दबाजी में दफना दिया गया। अब वह कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। पीड़ित रमजान खान, पुत्र स्वर्गीय लियाकत हुसैन, निवासी ग्राम जिगनी, थाना बिंदकी, जिला फतेहपुर ने अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पुत्र किफायत उल्लाह लगभग 4 वर्ष तक सऊदी अरब में नौकरी करने के बाद 16 मई 2026 को अपने घर लौटा था। विदेश में रहने के दौरान उसने अपनी पत्नी तैयबा खातून और अपने बहनोई रईसुल, पुत्र जहीर खान के बैंक खातों में लगभग 12 से 13 लाख रुपए भेजे थे। शिकायत के अनुसार घर लौटने के बाद किफायत उल्लाह ने अपने पिता से पूछा कि विदेश से भेजी गई रकम उन्हें मिली या नहीं। पिता ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद किफायत उल्लाह ने अपनी पत्नी और बहनोई से पैसों के बारे में पूछताछ की, लेकिन दोनों कथित रूप से टालमटोल करने लगे। पीड़ित का आरोप है कि 22 मई 2026 की रात लगभग 10 बजे उसकी बहू तैयबा खातून और दामाद रईसुल ने मिलकर उसके बेटे को जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि दोनों के बीच कथित अवैध संबंध थे और इसी कारण पैसों के विवाद के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। रमजान खान का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध शव को घर के पीछे स्थित कब्रिस्तान में जल्दबाजी में दफना दिया गया। उनका आरोप है कि उन्हें ये कहकर डराया धमकाया गया कि यदि उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पूरे परिवार को परेशान किया जाएगा। भय के कारण वह तत्काल शिकायत नहीं कर सके। पीड़ित का दावा है कि दफनाने से पहले उसके बेटे का शव नीला पड़ गया था, जिससे उसे विष देकर हत्या किए जाने की आशंका और अधिक प्रबल हो गई। अब उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि कब्र से शव निकलवाकर विधिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके और यदि हत्या हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। पीड़ित बुजुर्ग ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। किस मामले को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय के पास आप आए हुए थे? हमारा बच्चा जो है सऊदीया में रहता था। 16 मई को वहाँ से आया है। 21 या 22 को पैसा के बारे में अपनी पत्नी से बात किया है कि हम इतना पैसा भेजा है और रईसुल के किसके खाते में? किसके? रईसुल के नाम से पैसा आता रहा। किसके खाते में? रईसुल तैयबा के खाते में आता रहा। तो इसके बाद हमारा जो बच्चा पूछा है कि हमारा हिसाब जो है इतना पैसा भेजा है कि क्या किया, तो आपस में जो है तनाव हुआ, जो है 21-22 को झगड़ा हुआ है आपस में। और इसके बाद जो है 23 मई को हमारे 23 मई को सुबह कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है ख़त्म हो गया है, मैं तुम पे जो है इसको दफना दिया है। कौन बोला है कि बच्चा खत्म हो गया है? अफसार ने बोला, हमारे घर मस्जिद में हम बैठे थे, तो अफसार ने बोला तुम मस्जिद में तुम बैठे हो, तुम्हारा बच्चा जो है भाई, तुम्हारा जो है बच्चा जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो पैसा जो आता था, हाँ। ये अपने पत्नी के अकाउंट में पैसा भेजता था? ये जो रईसुल की उसमें खाते में भेजता था। ये कौन है उनकी? ये जो है रईसुल की हमारा दामाद है। रईसुल हमारा दामाद है। और क्या कहते हैं, पत्नी जो है किफायतुल्लाह की जो है पत्नी जो है उसके नाम आपस में झगड़ा हुआ है। तो 21-22 को मामला हुआ है। 23 को जो है सुबह मस्जिद में हम बैठे थे, तो अफसार आया, कहा तुम्हारा जो है बच्चा जो है ख़त्म हो, किफायतुल्लाह ख़त्म हो गए हैं, तुम मस्जिद में बैठे हो। तो जब हम घर गए तो करीब जो है 11 बजे उसकी लाश जो है लेके आए। क्या रीज़न था बच्चे को ख़त्म कराने का? ये था कि आपस में उनका जो है मामला चलता था, पैसा जो है कि मामला में हुआ, तो इस वजह से कि किफ़ायतुल्लाह से जो पैसा मांगा, तो इसके बिना पर जो है ये मामला किए हैं कि उसको जहर खिला दिया है कि हमको हिसाब न देना पड़े। आपके बेटे की ये कौन थी? हमारे बेटे की जो है यानी जिहाद के एतबार से उसको बोलते हैं
हमारे बहू के खाते में, तैयबा खातून के जो है इनके खाते में पैसा आता था, और रईसुल को जो भी बेचता था आपस में जो है तनाव। फिर रईसुल कौन है? रईसुल हमारा दामाद है। ये इसके नाजायज जो है ताल्लुक थे बहू से। बहू से नाजायज ताल्लुक थे। इस बिना पर हमारा बेटा जब आया है तो पैसा का मामला किया है, तो इस बिना पर उसको जो है जहर खिलाकर दोनों मार दिए। मतलब ये बहू और दामाद मिलकर दोनों जो है जहर खिला के इसको मार दिया। सुबह करीब 6 बजे। कब की ये घटना है? ये घटना जो है 23 तारीख को हमारे सुबह, हमारे फजर के बाद हमारे यहाँ खबर मिली। कौन सी 23 तारीख? यही मई 23 मई को। क्या चाहते हैं अब इस मामले? हम ये चाहते हैं कि इसके जो है पोस्टमार्टम हो, तो हमारी जांच हो जाए उनकी। मतलब आपका कहना है कि हमें सूचना बाद में दी गई, उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद रमजान। कहाँ के रहने वाले हैं? जीवनी के रहने वाले हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना बेनकी, तहसील बेनकी। ठीक। आपने और कहीं किया था? इसकी शिकायत जो है थाने में हुई, और डीएम खिया भी हुई, और एसपी खिया की हुई। क्या उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री पोर्टल में भी अपडेट किया था? मुख्यमंत्री जी हाँ। कोई सुनाई नहीं हुई? नहीं सुनाई हुई, नहीं हुई। वो लोग पैसा हमारे पैसे से उसको जो अपन खर्ची चलाते हैं, और थाने को पानी भर वो पैसा जो है भर दिया, इसलिए सुनाई आपकी नहीं हो रही है। मामला ये है कि किफ़ायतुल्लाह काफ़ी दिन से सऊदी अरब में रहता था। इस मर्तबा वो 4 साल कुछ महीना में 16 मई को घर वापस आया। घर वापस आने के बाद 20 मई को अपनी पत्नी से और रहीसुल से जो भी अपना पैसा दिया हो उसका हिसाब मांगा। ये लोग हिसाब नहीं दिया, तो रहीसुल ने दबाव बनाया कि हमारा लड़का है और तुम्हारी लड़की के साथ निकाह कर दिया। तो किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि हम निकाह नहीं करेंगे। जब कहा निकाह नहीं करेंगे तो इनमें आपस में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो 22 तारीख की रात में 10 बजे तक किफ़ायतुल्लाह गांव में हर जगह घूमता रहा। ना कोई तबीयत ख़राब थी, ना कुछ था, एकदम स्वास्थ्य फिट था। 22 तारीख की रात में पत्नी और रईसुल ने मिलकर उसको जहर खिला दिया। जहर खिलाने के बाद ये सामने पड़े थे मामू, इनको भी नहीं बताया, ये सो रहे थे। चुपचाप रात में निकाल के ले गए। सुबह सुबह खबर दिया कि किफ़ायतुल्लाह ख़त्म हो गया। उसके बाद जब सारे लोगों को मालूम हुआ, सुबह मिट्टी आई 6 बजे, उसको देखा तो काला नीला पड़ रहा था, पड़ गया था। उसके बाद फिर ये लोग ऐलान करवाए कि मिट्टी 5:30 बजे होगी असर के बाद। लोग बार असर के बाद का इंतज़ार करते रहे। फिर दोबारा ऐलान करवा दिया कि मिट्टी अब 2:30 बजे होगी, जोहर के बाद। जोहर के बाद का लोग इंतज़ार करते रहे। फिर इनको क्या शक हुआ कि इन्होंने 12:30 बजे मिट्टी दिलवा दिया। कोई आ पाया, कोई नहीं आ पाया। तो हम लोग का कहना यह है कि पोस्टमार्टम करा के मिट्टी की जांच करवाई जाए, ताकि जो हकीकत है वो सामने आ जाए जांच पे। कैसे आप लोगों को जानकारी की जहर ही खिलाया गया? हाँ, जितने गांव के आदमी, जिस वक्त मिट्टी आई है देखा गया तो उसका बदन काला नीला पड़ गया था। तो सारे लोग कहते थे कि ये इसको जहर का खिलाया हुआ। क्या इसके पहले कोई शिकायती पत्र वगैरह आप लोगों ने अधिकारियों को दिया है? हाँ, अवगत कराया है? साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, आईजी साहब के यहाँ भेजा, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पोर्टल भेजा, जहाँ जहाँ मालूम पड़ा है हर जगह भेजा। थाने गए तो उल्टा थाने वाले दबाव बनाते थे कि तुमको उल्टा बंद कर देंगे। कोई सुनवाई नहीं किया। जाके वापस भाग आते रहे। किसी तरह की कोई सुनवाई वहाँ से नहीं हुई। कौन सा एरिया है आपका? हमारा गांव जिगनी है, थाना बेंदकी है, तहसील बेंदकी है, जिला फतेहपुर। क्या नाम? हमारा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान। मीरुल और रहीसुल बहुत बड़े अपराधी भी हैं। पूरा गांव इनसे डरता है कि गुंडाई बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये सरकंडी चौकी है, वहाँ पे जाके कमरापुर वाला कोई मेटा था तो चौकी के बाजू में गोली भी चलाए थे। गौ कसी के भी इनके कई केस लगे हुए हैं। और हमको इनकी किफ़ायतुल्लाह की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि किफ़ायतुल्लाह हमारे सगे मामू का लड़का है। तो उसके बिना पर जो हम पैरवी करते हैं तो हमको भी जान का खतरा है
और हमारे मामू की भी जान का खतरा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो के इसकी जांच हो जाए, जो अपराधी हैं तो उनके सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई। ये कौन है जो अपराधी हैं, इतना इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज ये हैं? अमीरुल हैं, रहीसुल हैं और इनमें और कई ये लोगों की साजिश है। कहाँ के रहने वाले हैं ये सारे लोग जिगनी के ही रहने वाले हैं। ये संबंध क्या है आप लोगों से, रिश्तेदारी में आते हैं? गांव के हैं, रिश्तेदारी में यही आते हैं कि हमारे मामू के दामाद हैं। ऊपर गैंगस्टर भी लगा हुआ, गैंगस्टर भी इनके ऊपर एक नहीं 2 बार लगे हुए हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान।